Hello class 8 students. Today we are going to start with poem. The name of the poem is The Little Green Orchard. हम स्टार्ट करते हैं. About the poet. तो सबसे पहले हम ये जो कवि हैं उनके बारे में, जिन्होंने ये कविता लिखी है, इनके बारे में हम आपको बताएंगे. वॉल्टर जॉन डी लेमैर 1873-1956 was an English poet, the short story writer and novelist. He is probably best regarded for his work for his children, for his poem The Listeners. तो कौन थे ये? वॉल्टर जॉन डी लेमैर 1873 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी. एक अंग्रेजी कवि, लघु कहानी लेखक और उपन्यासकार थे. वह विशेष रूप से बच्चों के लिए लिखी गई कविता द लिसनर्स के लिए प्रसिद्ध हैं. अब हम पढ़ेंगे अपनी पोम के बारे में कि हम पोम में क्या पढ़ने वाले हैं. अबाउट द पोम, कविता के बारे में. दिस पोम डिस्क्राइब्स द लिटिल गर्ल्स फीलिंग. ये कविता एक छोटी लड़की की भावनाओं को दर्शाती है. शी फील्स दैट देयर इज समवन इन द ऑर्चर्ड whom she cannot see. तो उसको क्या लगता है कि बगीचे में कोई है जिसे वह देख नहीं सकती. ऑर्चर्ड में कोई है जिसे वो देख नहीं पा रही है. Even as the sun high up in the sky and the bees are moving from rose to rose looking for honey, she feels that there is a shadow in the orchard. तो वो क्या देख रही है? वो ये देख रही है कि यहाँ तक कि जब सूरज जो है वो ऊंचा चमक रहा होता है और मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही होती हैं, तब भी उसे लगता है कि वहां कोई छाया में छिपा बैठा है. तो अब हम पोम स्टार्ट करते हैं. रीड एंड एंजॉय. Someone is always sitting there in the little green orchard. तो उसने क्या बताया इसमें? उसने ये बोला कि कोई हमेशा वहां बैठा होता है उस छोटे से हरे बाग में. Even when the sun is high in noon's unclouded sky and faintly droning goes the bee from rose to rose. और वो कब भी होता है? वो तब भी होता है जब सूरज ऊंचा चमकता है दोपहर के साफ आकाश में, और मधुमक्खी जब धीरे धीरे से गुलाब पर जाती है, तब भी वो वहां पर कोई ना कोई बैठा रहता है. Someone in shadow is sitting there in the little green orchard. और कोई छाया में वहां पर बैठा होता है उस छोटे से हरे बाग में. Yes, when the twilight's falling softly in the little green orchard, when the great dew distills and every flower cup fills. तो जब संध्या धीरे धीरे उतरती है उस छोटे से हरे बाग में, जब ओस की बूंदें गिरती हैं और हर फूल का प्याला भर जाता है. When the last blackbird says what and goes her ways. तो फिर क्या होता है कि जब ब्लैकबर्ड होती है, जब आखिरी ब्लैकबर्ड कहती है क्या क्या, और वो चुपचाप उड़ जाती है वहां से, तब भी वहां पर कोई ना कोई शैडो, कोई छाया मौजूद होती है. I have heard voices calling softly in the little green orchard. Not that I am afraid of being there in the little green orchard. और मैंने वहां धीमी आवाजें सुनी हैं उस छोटे से हरे बाग में, और नहीं, मुझे वहां होने से बिल्कुल भी नहीं डर लगता. कहाँ पर? उस छोटे से हरे बाग में. Why? When the moon's been bright, shedding her lonesome light, and moths like ghosties come, and the horned snail leaves home. क्योंकि जब चांदनी चमकती है और अपनी रोशनी बिखेरती है वहां पर, और जो छोटे छोटे जो कीट मकोड़े होते हैं, पतंगे जो होते हैं, वो कैसे लगते हैं? वो भूतों की तरह आते हैं. और जो सींग वाला जो घोंगा होता है, जो स्नेल है, वो अपने घर से निकलता है. I have sat there whispering and listening there in the little green orchard. क्योंकि वहां पे मुझे क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि ऐसे टाइम पर भी मैं वहां बैठी हूँ फुसफुसाते हुए और सुनती हूँ. कहाँ पर? उस छोटे से हरे बाग में. Only it's strange to be feeling there in the green orchard. तो यहाँ पर ये अजीब लगता है महसूस करना उस छोटे से हरे बाग में. Whether you paint or draw, dig, hammer, chop or saw. चाहे आप पेंट करें या चित्र बनाएं, या वहां पर आप खोदें, हथौड़ा मारे, काटे या फिर आरी चलाएं. When you are most alone, all but the silence gone. पर क्या होता है कि जब आप वहां पर अकेले भी हो, तब भी सबसे ज्यादा वहां का सन्नाटा जो है वो चला जाता है. Someone is waiting and watching there in the little green orchard. और वहां भी ऐसा लगता है उसको कि कोई ना कोई इंतजार करता रहता है और देखता रहता है उस छोटे से हरे बाग में. तो this poem was written by Walter D. लेमैर. Now it's question time. Starting with the A part.
टिक द करेक्ट आंसर. What is the mood of the little green orchard? जो वहां पर लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड है यानी छोटा सा हरा बगीचा था, तो वो किस तरीके का था, वो कैसा था, वो स्केरी था. तो एरी एंड स्केरी. तो यहाँ पर आप ए ऑप्शन को टिक करेंगे. ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सेकेंड वन, When does the poet feels the presence of someone? उसको कब कैसा लगता है? उसको हर वक्त ऐसा लगता था कि जब वहां पर कोई ना कोई था, पर ज्यादातर उसको लगता था when the sun is high in noon unclouded sky. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ऑल द टाइम भी हम इसमें करेक्ट कर सकते हैं. In the lines when you are most alone but the silence gone, the poet means that the silence makes you feel afraid. बी पार्ट पे जाएंगे. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. According to the poet, someone is sitting always in the green orchard. This is a true statement. The bee is droning from rose to rose. This is also a true statement. The poet doesn't listen any voice in the orchard. This is a false statement. The poet never feels afraid being alone in the green orchard. This is a false statement. Now moving on to the C part. Explain the following lines of the poem. Only it's strange to be feeling there in the little green orchard, whether you paint or draw, dig, hammer, chop or saw. When you are most alone, all about the silence gone, someone is waiting and watching there in the little green orchard. तो इसका क्या मीनिंग है, इन पोएम्स का क्या मतलब है? तो these lines describe a strange and mysterious feeling the poet experiences in the orchard. No matter what one does, painting, drawing, digging or working with tools, there is a deep sense of being watched. ऐसा लगता है कोई ना कोई उसको देख रहा है. Even in complete silence and loneliness, the poet feels the presence of someone unseen who is waiting and watching. This creates a feeling of mystery and perhaps a little eeriness. यानी उसको थोड़ा सा डरावना माहौल वहां पर हो जाता है. Moving on to the D part. Answer the following questions. Does the poet think English a difficult language? How can you say so? This question seems ये जो question है generalized question है. It is unrelated to the poem. तो ऐसा है कि हाँ इसमें कहीं ये पर mention नहीं किया गया है. तो फिर हम इसमें लिख सकते हैं कि no, the poet does not talk about English being a difficult language in this poem. तो उसमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है. तो राइट एनी 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम. यहाँ पर आपको 4 पेयर्स लिखने हैं. रोज, गोज, ब्राइट, लाइट, कम, होम, ड्रॉ, सॉ. डू द पीपल थिंक इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज? तो फिर इसमें हम यही लिखेंगे कि दिस क्वेश्चन इज अनरिलेटेड टू द पोम. तो वी कैन नॉट से दैट पीपल थिंक अबाउट इंग्लिश. तो इस पोएम में ऐसा क्योंकि बिकॉज इन दिस पोएम मेंशन people's opinion was not mentioned in this poem. तो आप यहाँ पर लिखेंगे. Who is the poet of this poem? Walter de la Mare is the poet of this poem. Do you find the poem amazing? Why? आपको क्या ये poem amazing लगती है? Yes, हमें ये लगती है. Yes, the poem is amusing because it creates a mysterious and magical feeling. The idea that someone invisible is always present in the orchard make it इंटरेस्टिंग एंड इमेजिनेटिव. तो इससे ये पोएम बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग, इंटरेस्टिंग और इमेजिनेटिव बन जाती है. तो दैट्स ऑल अबाउट द पोम. होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.